तो गाइस अभी उठी हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। उठ के आपको पता ही है मैं क्या करती हूँ। उठ के सबसे पहले मैं आती हूँ यहाँ खिड़की के पास, यहाँ खड़े होकर थोड़ा सा मैं देखती हूँ बाहर। मज़ा आता है मुझे देखने का बाहर क्या चल रहा है। सबसे पहले जैसे मैं उठती हूँ ना, यहाँ आती हूँ, यहाँ देखती हूँ। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अंदर है बाहर बड़ी धूप, लेकिन हवा आ रही है ठंडी ठंडी। आज मेरे डॉगी कहाँ चले गए? आज डॉगी बैठे होते हैं मेरे सामने, मुझे दिखते हैं। आज है ही नहीं, वो यहाँ पे गए होंगे कहीं घूमने शूमने, है ना। तो अब किचन में जाती हूँ, ऐसा करती हूँ एक कप और गरम गरम चाय बना के पीती हूँ। तो गाइस माता रानी की पूजा की थी मैंने, सुबह सुबह करके बैठी हूँ। तो गाइस आज शाम को ना मैं जाऊँगी बाबे बेटे के साथ, मत्था टेक के आऊँगी। कल जाना था, कल मैं जा नहीं पाई, तो आज जा रही हूँ मैं बाबे। शाम को जाऊँगी। अब देखते हैं वहाँ पे रश ना हो। रश बहुत होता है कहते हैं, लेकिन शाम को थोड़ा रश कम होता है। तो जाऊँगी, वहाँ से आऊँगी, फिर आपको मैं बताऊँगी कितना रश है वहाँ पे शाम को, कितना नहीं है, सब बताऊँगी आपको। ठीक है जी। और वहाँ पे ना एक ना खा के आऊँगी न्यूट्री वाला कुलचा, मस्त टेस्टी मन कर रहा है खाने का। वहाँ से खा के आऊँगी, बड़ा टेस्टी कुलचा मिलता है वहाँ पे न्यूट्री वाला। टिक्की वाला नहीं पसंद मुझे, लेकिन न्यूट्री वाला खा के आऊँगी मैं पक्का। तो गाइस चलते हैं किचन में, करते हैं कुछ काम। आज और कल रात को ना मैंने बर्तन भी साफ़ नहीं किए थे, ढेर पड़ा हुआ बर्तनों का भी। ऐसे ही मैं सो गई थी। पहले पीती हूँ एक कप चाय, फिर बनाती हूँ, फिर करती हूँ बर्तन साफ़। किचन बहुत गंदी हुई पड़ी है यार मेरी। कोई नहीं, करती आपकी बहन साफ़ सफाई तो करनी है ना। तो सबसे तो पहले पीते हैं एक कप चाय बना के। आपको पता है एक बार चाय पीती हूँ तो मेरी थोड़ी सी आंखें खुलती हैं, दूसरी बार चाय पीती हूँ तो थोड़ी सी और खुल जाती हैं, तीसरी बार पीती हूँ तो फिर थोड़ी और खुल जाती है ना। तो एक कप मस्त पीते हैं चाय। आप पियोगे चाय? आ जाओ यार, बना रही हूँ मैं। मुझे भी कोई कंपनी चाहिए साथ में पीने के लिए। कोई आता ही नहीं है जो मेरे साथ बैठ के चाय पिए, है ना। ओह, एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में गैस जला रही हूँ, गैस भी नहीं चल रही। गैस थी मेरी, उसका स्विच होता है ना ऑटोमेटिक जो चल जाता है, पर वो भी इसका ख़राब हो गया स्विच। गैस मैंने भी नई लेनी है। गैस मेरी काफ़ी टाइम पुरानी है, तो पुरानी हो गई है। देखती हूँ अब दिवाली पे थोड़ा सामान ले लूँगी घर का। तो दिवाली पे थोड़ा ऑफर भी होते हैं ना, थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, तो दिवाली पे ही लूँगी यार। वैसे भी कोई बर्तन तो खरीदना ही होता है, एक दो चीज़ जो है ना वो ले लूँगी दिवाली पे। वाइट वाश तो हमने अभी 6-7 मंथ पहले ही करवाई थी, तो साफ़ है। शॉप पे मैंने करवानी थी वाइट वाश, लेकिन अभी टाइम नहीं है। पता क्या, बेटा भी आया हुआ है ना, तो मैं फ्री नहीं थी। शॉप मेरी काफ़ी गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि उसमें थोड़ी सिलन आई थी ना, अब जब बारिश हुई थी तो थोड़ी गंदी हुई पड़ी मुझे लगा। लेकिन अब नहीं करवाऊँगी, अब नेक्स्ट ईयर ही करवाऊँगी। मैं करवाना तो था मुझे, लेकिन टाइम ही नहीं है। बेटा ही आया हुआ है ना, वो बेचारा, उसको कहाँ मैं काम में लगवा के आती है। नहीं लेकिन तो आया थोड़े दिन में, उसने भी चल जाना है, तो इसलिए अभी आपकी बहन बिज़ी है। तो आज या कल मैं शॉप की भी थोड़ी सफाई वगैरह अच्छे से करूँगी। की नहीं है, ऊपर से करवा चौथ भी आ रही है 10 को, तो सफाई करनी भी ज़रूरी है। तो सफाई करेगी आपकी बहन थोड़ी सी। अभी मैंने मार्केट से सामान भी लाया, थोड़े किटे गिटे लानी है, तो सामान लाना है, वो भी लाया। तो देखती हूँ आज अगर टाइम मिला तो जाऊँगी, थोड़ा सामान ले आऊँगी मैं, नहीं तो फिर कल पक्का जाऊँगी। तो मैं गाइस चाय पीती हूँ, फिर करती हूँ आपके साथ गपशप। तो यार हाँ, मैं बता रही थी, आप मेरा ब्लॉग देखते हो ना, तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आती ना, तो वहाँ पे ना एक बेल का एक ऐसे बना होता है, बेल का निशान बनाता है, समझ रहे हो। उसको ओके कर दिया करो। उससे क्या होगा ना, अगर मैं व्हाट्सएप पे नहीं भी डालूँ ना ब्लॉग का लिंक, तो आपको सीधे नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो वो जहाँ पे बेल बनी होती है ना, उसको ज़रूर दबा दिया करो। जो भी देखता है मेरे ब्लॉग, तो उनको खुद ही आ जाएगा कि मेरा नया ब्लॉग आ गया हुआ है। ठीक है जी, वो ज़रूरी होता है, वो आप कर देना। जो भी देखते हो खुशी खुशी से, जो नहीं देखते हो वो मत करना। ये रही मेरी चाय, मैं चाय एंजॉय करती हूँ। ये मेरी ना तीसरी बार की चाय है, बताना मत किसी को। चाय के नशेड़ी। चाय क्या होती है ना, चाय क्या चीज़ है वही समझ सकता है, जो मेरी तरह बेचारा पीता है ज़्यादा, है ना। बाकी कोई नहीं समझ सकता चाय क्या है ज़िंदगी में। चाय एक सस्ता नशा है जो मैं करती हूँ। जय वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मेरे पति देव जी ने
पाठ लगाया हुआ है इस रूम में, सुबह सुबह लगा देते हैं पाठ। मैं भी साथ में बैठ के सुनती हूँ उनके। लाइट ही चली गई हमारी सुबह सुबह ना, तो सोए हुए थे। एसी जैसे ही बंद हुआ ना मेरी ऐसे ही आंखें खुल जाती है, इतनी गर्मी लगती है। उठ गई फिर मैं, आज बड़े दिन के बाद मैं गई थी वॉक करने, बड़े दिन से गई नहीं थी, आज गई हूँ। अब डेली जाऊँगी यार, थोड़े दिन मस्ती की, मैंने बेटा आया था तो गई नहीं हूँ मैं। वॉक करना बड़ा ज़रूरी होता है यार, 100 बीमारियों का ना नाश, सत्यानाश होता है बीमारियों का, तो जाना चाहिए। हाँ जी, दही सब्जी भी लाए हो यार कुछ, यार समझ नहीं आ रही है। पनीर कल उन्हें पनीर नहीं खाना है, वो आखा था मैंने नहीं पनीर भुर्जी खानी कल। ना ना कुछ और दो आखा अजमैन वाले आलू बनाए दो। कह रहा मैंने पनीर की भुर्जी नहीं खानी कल, आलू बनाई दो अजमैन वाले। हाँ अज पनीर बना लैनी फिर। पनीर नहीं मिलना क्यों? नहीं क्या पता इधर मिले शक्तिनगर चक्कर लाई आओ ना। नहीं मिलता पनीर बथेरा, कितनी दुकान शक्तिनगर 3-4 दुकाना नहीं मिलता। मैं कहना समझती नहीं तू, नहीं मिलता पहले बुक कर लेंगे। फिर की बना आज? चल देख दिया, मेरे कुछ और सब्जी ले आओ। पौधा चुकल मैंने लगाया था, कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा भरा। इसको थोड़ा सा मैं पानी देती हूँ। मैंने डर के मारे ना कल ज़्यादा पानी नहीं दिया था इसको, ताकि ख़राब ना हो जाए। पहले मैंने एक लगाया था ना, वो नहीं लगा था, इसलिए इसको मैं थोड़ा ही दे रही हूँ। थोड़ी नाई नहीं करा दूँगी, अच्छा सा उग जाएगा। फिर इसके लिए मैं अच्छा सा बड़ा सा, हस्बैंड कह रहे तेरे को गमला ला के दूँगा, फिर बाहर रखूँगी इसको। ये मेरे को अभी पक्का नहीं पता है संतरा है कि नींबू है, पर दोनों में से एक तो है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा पौधा है, मेरा बच्चा, मेरे गुगलू 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 गुगलू। बाहर भी मैंने एक पौधा लगाया ना, मुझे बड़े पसंद है ये पौधे। हाँ जी आई, तो दे दिया मैंने इसको पानी, नाई भी करा दी। अब मैं बच्चे बुला रहे हैं, ज़रा अंदर जाऊँ। मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, ऐसे प्यार करती हूँ ना जैसे छोटा बच्चा होता है। सच में यार ऐसे ही है, मैं ऐसी ही हूँ यार, मेरे को बड़ा प्यार होता है इन चीज़ों से। लव यू बेबी, मैं तेरा ध्यान रखूँगी, ठीक है, तेरे को अच्छे से पालूँगी मैं। मम्मा हूँ ना तेरी मैं। बाहर इतने प्यारे छोटे छोटे पप्पी जा रहे हैं ना अपनी माँ के साथ, इतने प्यारे हैं ना यार। इसके ना डॉगी के कितने बच्चे थे, 6-8 बच्चे थे। 8 में से मैंने यार ना अभी 4 देखे हैं, बाकी पता नहीं कहाँ चले। इतने प्यारे हो गए। कल बेचारा एक मैंने देखा छोटा सा, इससे सूख गया था, पेट साथ में लगा हुआ था। पता नहीं यार, इस मोहल्ले के लोग में भी खाना नहीं देते हैं इनको अच्छे से, बेचारे सूखे। माँ उनको लेके ना वो ऊपर चली गई है। और एक चीज़ है, मोहल्ले वाले ध्यान बड़ा रखते हैं। जब ये मेन रोड है ना, यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाती हैं, तो मैं भी देखती रहती हूँ यार, किसी को लग नहीं जाए डॉगी को। बेचारी के पिछली बार भी मर गए थे, तो बड़े सुंदर डॉगी हैं। अभी 4 ही हैं इसके साथ, लेकिन इसके बच्चे थे 8 पूरे। पता नहीं बाकी कहाँ चल गए, आगे पीछे घुमा देती है माँ। कैसी शुदैन माँ है ना, अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती, बच्चे ही घुमा दिए सारे। एक कल मैंने देखा अकेला ही बेचारा कहीं घूम रहा था, वो फिर नीचे गया, तो मैं अंदर से देखी जा रही थी अब कहाँ जा रहे थे। नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ गया, जहाँ पर वो रहता है ना वहीं भी चले गए। फिर मैंने कहा ठीक है, बेचारा ऊपर तो चला गया ना। तो मेरे पास यहाँ पे ना दूध भी नहीं था और खाना भी नहीं था, तो मैं उसको क्या देती, कुछ था ही नहीं। सामने शॉप थी, अगर खुली होती तो मैं उसको दूध लेके देती, दूध दे देती, मगर शॉप भी बंद है बड़े दिन से, तो दूध भी नहीं दी। बेचारे को मेरे को बड़ा तरस है। मैंने कहा बेचारे को कितनी भूख लगी होगी ना, खाना ढूंढ रहा था, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था बेचारे को, लेकिन मिल नहीं रहा था कुछ भी। तो फिर चला गया था थोड़ी देर के बाद बेचारा, लेकिन मुझे बहुत तरस आया। अभी माँ के साथ ऊपर गए हैं सारे, माँ गई अब सैर वैर करेगी, उनको भी थोड़ा घुमा के लाएगी। बोलते होंगे ना सुबह सुबह कि मम्मा घूमने जाना है, तो वहाँ फिर ले जाती है रौंद करवाने के लिए ऊपर तक, ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाएगी, वहाँ से घूम शूम के उनको ले आएगी। तो आज गाइस मैंने सुबह, आपको पता है मैंने छोले बनाए थे, तो आप आज मैंने छोले बनाए थे। आप मेरा आज का ब्लॉग देखोगे कल, तो आज के ब्लॉग जो आपने कल मेरा ब्लॉग देखा उसमें तो आपने देख लिया, मैंने छोले बनाए हैं ना, जो आज मैं ब्लॉग डालूंगी। तो छोले इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने थे। वो जो मैं उसमें नींबू डालती हूँ ना यार, अब जब सब्ज़ी बनाते हैं नींबू डालकर, नींबू का ना अलग ही फ्लेवर आता है। बेटा कहता है मम्मा छोले आपने बहुत टेस्टी बनाए हैं, जबकि उसको पसंद नहीं है। तो मैं नींबू जब डालती हूँ तो नींबू का ना अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मेरा ना क्लाइंट आ गया, मैं बाद में आपसे ना बात करती हूँ। वो जो आए थे वो आए थे एक्चुअली कमेटी देने। आपको पता है मैं कमेटियाँ भी डालती हूँ, एक मेरी कमेटी होती है 5000 वाली और दूसरी मेरी कमेटी होती है 2000 वाली, तो दोनों कमेटियाँ मेरी चलती हैं। तो जो मेरी 5000 वाली कमेटी थी ना, वो थी 75000 की।
तो वो चल रही है अभी, वो ख़त्म होनी है अक्टूबर में, तो नवंबर से फिर से शुरू हो जानी है। किसी को भी डालनी होगी ना तो यो इधर ही रहते हैं मेरे आजू बाजू में पास में, जिनको जो मुझे जानते हैं, जो मेरी शॉप पे आते हैं, तो उनको ही मैं डालती हूँ। अदरवाइज़ बाहर के मैं किसी को नहीं डालती हूँ। तो किसी को भी डालनी होती तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जिनके पास मेरा नंबर है। तो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। कमेटी हमारी चलती है ना गाइस बिल्कुल साफ़ सुथरी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, मैं पार्शलिटी नहीं करती हूँ कि जिसका मन हो किसी को भी दे दी उठा के, मैं ऐसे पार्शलिटी नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, जब पहली कमेटी जो होती है वो तो मेरी होती है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो सेकंड कमेटी होती है ना, उस वाले दिन मैं सबको बुला लेती हूँ और सबके सामने ही सबके नाम लिख के एक ही बारी में डाल देती हूँ पर्ची। तो पर्ची फिर मतलब कि एक एक करके उठाते हैं, जिसका पहले नंबर आएगा फिर वो पहले महीने में लिख देंगे, ऐसे करके सबके ना नंबर लगा देते हैं पहले ही। तो सारे क्या होता है ना, जितने भी क्लाइंट होते हैं, वो जो मेंबर होते हैं, वो सारे बैठ जाते हैं चुप करके, उनको अपना अपना मंथ मिल जाता है जो कमेटी मिलने का होता है। तो कोई बालशल्दी नहीं होती मेरी कमेटी में, तो कोई भी डाल सकता है, साफ़ सुथरी कमेटी चलती है। लेकिन मैं पहले ही बोल दूँ कि मैं बाहर के लोगों को नहीं डालती हूँ। हाँ, जो मेरे पक्के क्लाइंट हैं, जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, उनको ही मैं डालती हूँ। तो एक कुछ लोग होते हैं ना, लीचर से कमेटी मांगते रहो, मैं ऐसे ही करते रहो। तो वही ऐसे लोगों से ना मैं दूर ही रहती हूँ। ऐसे लोगों को मैं एक बार देख लूँ, दूसरी बार मैं उनकी कमेटी नहीं डालती हूँ, जिनको कि मुझे बार बार मैसेज करना पड़े या बार बार फ़ोन करना पड़े। जब आपको पता होता है ना कि मैं निकालती हूँ पर्ची, मैं पर्ची निकालती हूँ, कमेटी निकालती हूँ 20 को, तो 20 से पहले ना कमेटी आनी चाहिए मेरे पास सबकी। ये नहीं कि मैं करते रहूँ अपनी मर्ज़ी से, दो 25 को दो, 27 को दो। पता क्या था, हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, तो इसीलिए तो टाइम पे देगा बंदा। अब कुछ लोग क्या होते हैं बेचारे 10 तक 5 तक मुझे कमेटी दे देते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि उनको मैं पहले दे दूँ। अब कहीं होता है कि एक बंदे की वजह से मेरी कमेटी चल जाती है 25 तारीख तक। तो ऐसे मत कि ऐसे मैं क्लाइंट रखती नहीं हूँ, उनको मैंने इस बार भी निकाल ही देना। जो 1-2 बंदा था गंदा, उनको मैंने निकाल देना है। तो साफ़ सुथरी कमेटी चलती है मेरी, कोई वो नहीं होती है। ये है कि 1-2 बार जो हुआ है वो लेट हुआ है, जैसे 25 को चल जाती है, तो क्लाइंट एक की वजह से मैं कहती हूँ ना कमेटी रुक जाती है। तो 20 तक, 20 से पहले 19 तक तो सबकी कमेटी आनी ही आनी चाहिए। तो मैं फिर 20 को दे दूँ, लास्ट 21 तक मैं देती हूँ, ठीक है ना। लेकिन टाइम रखा है 20 तक का। अब एक बंदा बीच में गंदा निकले तो वो फिर सारे बोलते हैं ना, वो फिर कर देता है गड़बड़। तो ये होता है कि ऐसा नहीं है कि कमेटी मिलती नहीं, कमेटी पूरे टाइम पे मिल जाती है आपको, ऐसी कोई बात नहीं होती। और जितने भी मेरे क्लाइंट हैं ना अभी तक के, तो सब अच्छे ही हैं। पिछले साल मैंने जब कमेटी डाली थी, उसमें से एक बंदा गंदा निकला था, है उसकी कमेटी मैंने डाली, उससे बड़ा तड़फा के कमेटी देता था। जब कमेटी 20 से पहले आनी चाहिए, वो देता था 28 तक। तो उसने फिर दूसरी बार मेरे तरले किए थे, हमारी डाल दो, मैंने नहीं डाली थी। तो मैं बोलती कुछ नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उसकी कमेटी नहीं डालती जो बंदा गंद डाले, जो नहीं दे टाइम पे। तो इसलिए अब मेंबर सारे साफ़ सुथरे ही हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी पक्के होते हैं वो मेंबर जितने भी हैं। उससे पहले 75,000 की थी, इस साल मेरी 70,000 की थी। तो 70 वाले तो हैं ही हैं, वही सारे जो मेंबर हैं हमारे, तो वही रहेंगे। कोई कई बार होता है ना, एक आधा निकल जाता है, किसी मजबूरी की वजह से नहीं डाल पाता है, तो कोई एक आधा नया भी आ जाता है। तो वैसे चलते कोई भी डाल सकते हो आप कमेटी। 2000 वाली भी है और 5 वाली। 2000 वाली एक्चुअली में अभी चल रही है, उसकी अभी 6-7 ही हुई है। तो 5000 वाली वो नवंबर से स्टार्ट होनी है, कोई भी डाल सकता है, ठीक है। अक्टूबर हमारी लास्ट है और नवंबर से फिर स्टार्ट हो जानी है। तो कोई भी भाई जिसको डालनी होगी डाल सकते हो, जो मुझे जानते हो, ठीक है जी। तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ बेटे का वेट। अभी हमने जाना है बावे, आ जाऊँगी मैं मत्था टेकने। तो देखो मैं अच्छा सा सूट भी नहीं घर से पहन के आई हूँ, अभी यही सूट पहन के चली जाऊँगी, हल्का फुल्का है क्योंकि वहाँ पे ना रश भी होगा। तो वहाँ पे जब भी आप जाओ मत्था टेकने, हल्के फुल्के कपड़े पहन के जाओ, ताकि खड़े होने में ना कोई दिक्कत ना हो। तो बस ठीक है, अब मैं दर्शन करूँगी तो साथ में भी आपको भी करवा दूँगी। मैं भी वहाँ पे जाके ना अंदर क्या है, अभी ये फ़ोन ले अलाउड नहीं होता, फ़ोन ना बाहर ही जमा कराना था। तो बाहर से हम वीडियो बना सकते हैं, अंदर नहीं। लेकिन जब मैं पिछली बार अंदर गई थी ना दर्शन करने बहन के साथ, तो कुछ लोगों ने क्या किया था, अंदर भी ना फ़ोन लेके गए हुए थे। कुछ लोग देखना वीडियो डालते हैं, वो तो अंदर लेके जाते हैं। अगर अलाउड नहीं है तो फिर सबको मना करना चाहिए ना। ऐसा क्यों कि जो स्पेशल उनके वो होते हैं वो जब जाते हैं अंदर, वो तो वीडियो भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो आम लोग हम जैसे जाते हैं, हमें मना होता है फ़ोन अंदर ले जाने के लिए। तो सबके ये सख्ती होनी चाहिए ना, ये चीज़ गलत है कि कुछ लोग जाते हैं लेके, जो जान पहचान के हैं, बड़े हैं। तो कुछ जो नॉर्मल लोग जाते हैं हमेशा के लिए, उनको मना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार किसी चीज़ में भी। ये मंदिरों में ये चीज़ें बड़ी होती है। और दूसरा ये होता है कि मांग के पैसे लेते हैं। चढ़ाओ बाबे में तो कह रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक बार ये गई थी, रघुनाथ मंदिर गई थी भाई अंदर मत्था टेकने के लिए।
मतलब उसके अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमने मत्था टेका ना रघुनाथ मंदिर में, वहाँ वहाँ पे एक एक पंडित जो है वो बैठा हुआ है, और भाई वो मांग मांग के पैसे लेते हैं। यहाँ पे 100 चढ़ाओ, यहाँ पे कुंजा चढ़ाओ, या मतलब वो मांग के लेते हैं। वो चीज़ मेरे को बड़ी गलत लगी थी। मैंने बोला था पंडित जी हम तो जम्मू के ही हैं, लोकल हैं, आप हमसे क्यों ऐसे मांग रहे हो, हम अपनी मर्जी से चढ़ाएंगे। बोलते नहीं नहीं यहाँ पे चढ़ाना ही पड़ते हैं। तो ये चीज़ बड़ी गलत लगी यार मुझे। हमारे गुरुद्वारों में भी नहीं ऐसा होता है, अपनी मर्जी है, कोई चढ़ाए नहीं चढ़ाए अपनी श्रद्धा के हिसाब से ना। तो देखो प्रसादा भी सकते हैं हम वहाँ पे गुरुद्वारे में जाके, तो कोई कुछ ऐसा नहीं होता है। जबकि हम अपनी मर्जी से दान पात्र में डाल देते हैं। हम जब भी हम गुरुद्वारे में जाते हैं ना, तो हम जब वहाँ पे प्रसादा सकते हैं ना, तो हम कभी भी फ्री में नहीं सकते वहाँ पे प्रसादा। हम कुछ ना कुछ दान दे के आते हैं। बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रही हूँ कि करना चाहिए, फ्री में नहीं खाना चाहिए कुछ भी। मंदिरों में भी जब लंगर शंगर लगे हो तो मत्था टेक लेना चाहिए, कुछ ना कुछ चढ़ा देना चाहिए, फ्री में नहीं खाना चाहिए कभी भी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी गलत लगी। तो खैर बावे वाली माता में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यही है कि फ़ोन जो अलाउड है करते हैं ना, ये कुछ लोगों को, किसी को भी अलाउड नहीं होना चाहिए अंदर। ये चीज़ होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए जो भी है। तो जाते हैं फिर अंदर, मैं जाऊँगी वहाँ, आपको दिखाऊँगी मैं मंदिर, जो भी मैं देखूँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। तो बोलो जय माता दी। अभी 4 का मैं शॉप बंद करके ना जा रही हूँ घर। घर से फिर होके मैं और बेटा जाएंगे बावे मत्था टेकने के लिए, क्योंकि उसने ना फिर यार थोड़े दिन में चल जाना है, तो बेचारा ना फिर रह जाएगा। तो मैंने कहा चलो नवरात्रे हैं, अभी जाऊँगी, वहाँ पे रश होगा तो घर से जल्दी जाऊँगी, तो फिर जल्दी दर्शन करके आ जाऊँगी ना वापस। मुझे पता है वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। मैंने सुना कि शाम के टाइम ना कम रश होता है, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या बनता है। तो चलो निकलती हूँ फिर मैं, सबको जय माता दी। तो गाइस घर से मैं निकल चुकी हूँ, अभी हम पहुँचे हैं तवी वाले पुल पे। तो पुल देखो, ये देखो तालाब कितना सुंदर लग रही है। तभी यहीं पे बाढ़ आई थी थोड़े दिन पहले। अब हम पहुँच गए हैं माता रानी के दरबार में। तो मत्था टेक लिया मैंने, अब मैं अच्छे से देखो मैं मत्था टेक रही हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। माता रानी सबका भला करना, सबके साथ मेरा भी करना। ये हमारी माता रानी का दरबार सजा हुआ है, देखो कितना सुंदर लग रहा है दरबार। इतनी अच्छी अच्छी मार्केट लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, सच में इतनी सजावट हुई रखी थी। अब थोड़ा मैं आगे आ गई, यहाँ पे बहुत सारी कंजकें थी जो भाग रही थी, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। तो मैं आगे के लिए निकल गई। यहाँ से जब मैं थोड़ी सी आगे गई ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रसाद मैंने पकड़ा हुआ है, मंकी ने ना यहाँ पे मेरे से छीन लिया था। तो थोड़ी सी मैं डर गई थी, फिर मैं आगे निकल गई, लेकिन डर बहुत लगा था। पीछे से बच्चे भी चिल्ला रहे थे आंटी आंटी आंटी, पर मैंने सुना नहीं। तो मंकी जो था प्रसाद छीन के ले गया। फिलहाल मैंने फिर बाद में वो प्रसाद वहीं पे गिर गया था, मैंने उठा लिया था अच्छी तरह से। तो देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, देखो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हमने सोचा था काफ़ी रश होगा, पर रश बिल्कुल भी नहीं था। देखो हम आगे अंदर दरबार के दर्शन करने के लिए, तो आप लोगों को भी मैं दर्शन करवा देती हूँ, आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये देखो माता रानी, जय माता, जय काली माता, बावे वाली माता तेरी सदा ही जय। माता रानी सबका भला करना, पूरे जगत का भला करना, सबका भला। गाइस कल हम गए थे बावे वाली माता मत्था टेकने के लिए, तो आ गए थे, तो बहुत मज़ा आया। आप सब भी जो नहीं गए हो ना मत्था टेकने के लिए बावे, तो वो जा सकते हैं। सुबह के टाइम मत जाना, सुबह के टाइम बहुत रश होता है, शाम के टाइम जाना है। हम शाम के टाइम गए थे तो बिल्कुल भी रश नहीं था, तसल्ली के दर्शन हुए भाई, बड़े अच्छे दर्शन हुए। तो गाइस इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। जय माता दी सबको।